गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप या विभिन्न स्वरूप। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप जानने से पहले समझते हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप या प्रारूप का क्या अर्थ होता है। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व से होता है। अब ये स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व किसी पर वैधानिक अधिकार होता है। किसी वस्तु, किसी संपत्ति, किसी सेवा के वैधानिक अधिकार को हम क्या कहते हैं? स्वामित्व कहते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति, कोई भी सेवा जिस पर हमारा वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट, तो हम क्या कहते हैं? स्वामित्व कहते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु, संपत्ति या सेवा पर स्वामित्व होता है, उसी प्रकार व्यावसायिक इकाई पर भी किसी न किसी का स्वामित्व होता है। किसी व्यावसायिक संस्था पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। किसी व्यावसायिक संस्था पर अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किसी व्यावसायिक संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस प्रकार व्यावसायिक संस्था के स्वामित्व स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कहते हैं, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहते हैं। अब जानते हैं व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप, विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों को 3 भागों में बांटा गया है: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उपक्रम आते हैं जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के पास होता है, अर्थात ऐसे उपक्रम जिन पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता, उन्हें निजी क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है, जिनकी स्वामी सरकार होती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास जिनका स्वामित्व होता है, उन उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। मिश्रित क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र के उपक्रम, मिश्रित क्षेत्र की संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे उपक्रम आते हैं जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है। दोनों के सहयोग से ऐसे व्यवसाय का संचालन होता है। अब जानते हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, गैर समामिलित और समामिलित। अब ये गैर समामिलित और समामिलित संस्थाएं कौन सी होती हैं? कौन से उपक्रम होते हैं गैर समामिलित और समामिलित? प्यारे बच्चों, गैर समामिलित उपक्रम ऐसे उपक्रम होते हैं जिनका किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता। और समामिलित उपक्रम ऐसे उपक्रम होते हैं जिनका किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता, वो गैर समामिलित, और जिनका अनिवार्य होता है वो समामिलित। गैर समामिलित में एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय और संयुक्त समाज आता है। और समामिलित में संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी समितियां आती हैं। एकाकी व्यापार ये सबसे प्राचीन व्यवसाय है। एक ऐसा व्यवसाय जिसका एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही व्यक्ति व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करता है, वही व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेता है और वही व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित सभी लाभ हानि को वहन करता है।
ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं, अर्थात एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय एकाकी व्यवसाय कहलाता है। ये सबसे बड़ा व्यवसाय है, इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप देखते होंगे गली मोहल्ले और बाज़ारों में सबसे अधिक दुकानें एकाकी व्यापार की आपको नज़र आती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू लॉ के अनुसार इसका संचालन होता है और परिवार के लोग मिलकर व्यवसाय को संचालित करते हैं और इसका परिवार का जो मुखिया होता है वही व्यवसाय का स्वामी माना जाता है, वही व्यवसाय का कर्ता धर्ता माना जाता है। साझेदारी व्यवसाय एकाकी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए, एकाकी व्यापार की सीमाओं को दूर करने के लिए जिस व्यवसाय का जन्म हुआ उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय को करते हैं और उसका संचालन सबके द्वारा या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है तथा जो लाभ हानि होता है उसको आपस में बांटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और अधिकतम वर्तमान समय में अधिकतम साझेदारी की संख्या 50 हो सकती है। संयुक्त साहस एक अस्थायी साझेदारी है, एक अस्थायी टेम्परेरी पार्टनरशिप जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जो विशेष कार्य के लिए की जाती है और कार्य समाप्त हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, ये साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसमें भी कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, अधिकतम कितने ही हो सकते हैं। समावेलित में संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी समितियां। संयुक्त पूंजी कंपनी से कानून द्वारा एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है, एक ऐसी समावेलित संस्था से है जिसका निर्माण कानून द्वारा होता है और जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, स्वतंत्र होता है और जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है और जिसका प्रबंध संचालन अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल द्वारा होता है। सहकारी समितियां जो सहकारिता के सिद्धांत पर जिनका निर्माण होता है, जो सहकारिता के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं सेवा करना होता है, सब एक के लिए और एक सबके लिए जिसका सिद्धांत होता है। इनका जो पंजीकरण होता है, इनका जो निर्माण होता है वो भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत होता है। अब जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से उपक्रम आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र कहते हैं, जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, ऐसे उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। इसमें भी गैर समामिलित और समामिलित है। गैर समामिलित विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम ऐसे उपक्रम हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिनकी सरकार स्वामी होती है, ऐसे उपक्रम को विभागीय उपक्रम कहा जाता है। इन उपक्रम पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा स्वामित्व होता है। जैसे रेलवे विभाग है, डाक विभाग है, ये क्या है, विभागीय उपक्रम है। समावेलित में वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। वैधानिक निगम क्या होते हैं, ऐसे उपक्रम जो संसद या विधानसभा में विशेष अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, उन उपक्रम को वैधानिक निगम कहते हैं। जैसे जीवन बीमा निगम है और ये रिजर्व बैंक है, ये सब वैधानिक निगम है के उदाहरण हैं। सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी से है
जिसकी पूंजी पर कम से कम 51% स्वामित्व सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। कितना परसेंट? 51%। जो उसकी चुकता पूंजी है उसमें 51% कम से कम इसकी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। सरकारी कंपनी जैसे अशोका होटल है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, ये सरकारी कंपनी के उदाहरण हैं। मिश्रित क्षेत्र जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सहयोग से जिनका प्रबंध व संचालन होता है, ऐसे उपक्रम को मिश्रित क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। जैसे गुजरात फर्टिलाइजर है, मद्रास फर्टिलाइजर है, ये मिश्रित क्षेत्र के उपक्रम हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं। धन्यवाद।